हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, ये अभी से जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है, जब भी आप ये रीडिंग देखते हैं, तब से आपका वक्त स्टार्ट होगा। उस वक्त से लेकर 36 घंटे के भीतर भीतर ये पर्सन किस एनर्जीज में रहने वाले हैं, किस सोच में ये इंसान रहने वाले हैं, ये चीज़ें आज हम चेक करने की कोशिश करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि इन 36 घंटों के भीतर भीतर क्या इस इंसान का आपकी तरफ कोई एक्शंस आएगा या नहीं आएगा, वो भी चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस गाइस ध्यान आपको यहाँ पर ये रखना है, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। यानी कि जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए तभी से एप्लीकेबल होगी। ठीक है, मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। उसके अलग जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर एक बात आपसे रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है गाइस, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से नई नई रीडिंग्स मिलती रहेंगी। और अगर आप मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की तरफ से मुझे भी आपका प्यार मिलता रहे, क्योंकि आपसे ज़्यादा प्यार की अहमियत करना कोई और इंसान नहीं जानता होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि 36 घंटों के भीतर भीतर ये इंसान किस एनर्जीज में रहेंगे। नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर अंदर ये पर्सन किस एनर्जीज में रहेंगे, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। तो पहला आया है द बर्डन, बॉटम ऑफ द डेक है पास्ट लाइफ। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए 36 आवर्स के भीतर भीतर मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहेंगे। तो यहाँ पर आया है आपका गाइडेंस, बॉटम ऑफ द डेक है रिसेप्टिविटी। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए अगले 36 घंटों के भीतर भीतर मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहेंगे। साइलेंस, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है द फूल। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए नेक्स्ट 36 आवर्स के भीतर भीतर ये पर्सन किस एनर्जीज में रहेंगे। आइसोलेशन, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है थंडरबोल्ट। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए अगले 36 घंटों के भीतर भीतर मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहेंगे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए नेक्स्ट 36 आवर्स के बीच में ये पर्सन किस एनर्जीज में रहेंगे। मैच्योरिटी, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है पेशेंस। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आगे एंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए अगले 36 घंटों के भीतर भीतर मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहने वाले हैं, किस तरह के थॉट्स इनके मन में रहेंगे। यूनिवर्स गाइड कीजिए। इंट्यूशन, किस एनर्जीज में रहने वाले हैं अगले 36 घंटों के भीतर भीतर। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी किस एनर्जीज में रहेंगे नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर अंदर। यूनिवर्स मटेरियल हार्वेस्ट किस एनर्जीज में रहेंगे ये अगले 36 घंटों के भीतर भीतर। यूनिवर्स गाइड कीजिए। हार्टटेक एंड लॉस, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए नेक्स्ट 36 आवर्स के भीतर भीतर मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहेंगे। यूनिवर्स गाइड कीजिए। हार्मोनी। तो देखिए, सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। जो भी एनर्जीज होंगी उसी पर्सन की होगी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं। जैसे मुझे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। नंबर मुझे बेसिकली आप लोगों के लिए यहाँ पर 3 और 6 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा
है, यानी कि आपका मार्च और आपका जून मंथ, जो आप बेसिकली मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि ये नंबर या ये मंथ आपसे किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो चलिए सवाल पर आते हैं कि अगले 36 घंटों के भीतर भीतर ये इंसान किस एनर्जीज में रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ें तो मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आपके साथ के बारे में या आपके साथ जो भी पल थे इनके, उसके बारे में ये बेहद ज़्यादा सोचेंगे। और वही पल इन्हें कहीं ना कहीं दो तरह के थॉट्स के बीच में उलझाएगा, या ये दो तरह के थॉट्स के बीच में खुद से अपने आप को उलझा हुआ फील करेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं एक थॉट इन्हें आपसे बात करने के लिए या आपके साथ हार्मोनी में आने के लिए गाइड करेगा, या आपकी जो भी क्वालिटीज़ है जो इन्हें पसंद आती थी, या जिस क्वालिटी से, जिस बात से इन्हें आपसे प्यार था, या आपके बीच में जो भी रिश्ता था, उस रिश्ते से इन्हें जो प्यार था, तो वो क्वालिटी इस पर्सन को कहीं ना कहीं बेहद ज़्यादा याद आएंगी। और वही क्वालिटीज़, वही बात, वही साथ, वही प्यार इस पर्सन को कहीं ना कहीं गाइड करेगा कि ये आपके साथ नई शुरुआत करे विद दिस द फूल कार्ड। मैच्योरली चीज़ों को डील करें, मैच्योरली चीज़ों को संभालें, इस रिश्ते को संभालें, और बहुत शांति से सब चीज़ों को सही करके निकाल कर लेकर जाए। तो एक थॉट इस पर्सन के दिल में, दिमाग में बहुत ज़्यादा आपको लेकर ये चलेगा। और दूसरा थॉट इस पर्सन के दिमाग में ये भी चलने वाला है, जो भी आप लोगों के बीच में वजह हुई है, वो थॉट, जो थॉट इस पर्सन के मन को ना बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, इनका दिल दुखाएगा, ये चीज़ें हैं। विद दिस देखिए, आइसोलेशन एंड हार्टटेक एंड लॉस दोनों ही सेम एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं, जो बेसिकली ये बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस रीज़न की वजह से इस पर्सन ने अपने आप को पूरी तरह से खामोश कर रखा है, अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, इवन ये इस चीज़ से खुद परेशान है। तो वो दूसरा थॉट भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, वो इनका दिल तोड़ेगा और इन्हें कहीं ना कहीं मजबूर करेगा कि ये शांत रहें, ये चुप रहें, आइसोलेट रहें, या इस तरह की फीलिंग्स से अपने दिल में दबाए रखें, तो ही इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो दूसरी वजह है, टावर मूवमेंट जो आप लोगों के बीच में आया है, चाहे ट्रस्ट इशू की वजह से आया हो, थर्ड पार्टी इशू की वजह से आया हो, वो बात, वो ख्याल इस पर्सन को सुई की तरह चुभेगा भी। वो थॉट, वो ख्याल इस पर्सन को ऐसा फील होगा कि ये इनकी ज़िंदगी का एक ऐसा सच है जो इनके कंधों पर हमेशा रहेगा, एक भार की तरह, जिसे ये चाहकर भी नहीं निकाल पाएंगे। तो उस तरह के थॉट्स के बीच में ये इंसान काफ़ी ज़्यादा जगल करेंगे, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और इंट्यूशंस को डेफिनेटली ये सुनेंगे, जिसमें इन्हें इंट्यूशन इन्हें यही गाइड करेगी कि ये आपसे बात करें, आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत करें, हारमोनी लेकर आएँ। तो उस तरह के थॉट्स में ये बहुत ज़्यादा उलझे रहेंगे, ये चीज़ें हैं जो इन्हें काफ़ी रुलाएंगी भी, काफ़ी परेशान भी करेंगी, काफ़ी दिल भी दुखाएंगी, सुइयाँ भी चुपाएंगी दिल के अंदर इनके, ये है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस थॉट को या इस तरह के इमोशंस को ये बहुत मैच्योरली डील भी करेंगे, क्योंकि इनके साथ ऐसा होने वाला है कि इस एनर्जी से, इस तरह के थॉट से इन्हें अपने आप को खुद से निकाल कर बाहर करना होगा। तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इस सिचुएशन को या इस तरह के थॉट्स को ना कहीं बहुत ज़्यादा संभालते हुए भी दिख रहे हैं, खामोश रहकर अपना फोकस चेंज करते हुए दिख रहे हैं। एज एन आप खुद देखिएगा कि इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी इंसान की रहने वाली है, फिर भी उस डिस्टर्ब एनर्जी में इन्होंने अपना फोकस अपनी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ बढ़ाया, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाया। ओवरऑल ये अपना माइंड डाइवर्ट भी करेंगे, लेकिन इस तरह के थॉट्स इनके मन में बेहद ज़्यादा चलेंगे, जो इन्हें बहुत परेशान करेंगे, बहुत रुलाएंगे, बहुत भार जैसा फील कराएंगे। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये दिख रहे हैं, ये अपनी लाइफ में किसी तरह का स्ट्रेस आपके अलग भी झेल रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा स्ट्रेस इनकी लाइफ में चल रहा है जो बेसिकली आपसे नहीं कनेक्ट है, किसी और पास्ट चीज़ों से कनेक्ट है। अब जो इंसान इनके साथ पहले से थे, चाहे फिर ये अदर रिलेशनशिप में पहले थे या फिर
फैमिली है या फिर पेरेंट्स हैं, तो उनसे जो रिलेटेड कुछ चीज़ें ना इनको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। तो ओवरऑल ये पर्सन ना 36 घंटों के भीतर भीतर काफ़ी सारे थॉट्स के बीच में अपने आप को घिरा हुआ फील करेंगे, जिसको बहुत ज़्यादा बर्डन की तरह ये लेंगे कि इंट्यूशन कुछ कह रही है, दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है। तो बहुत सारी जंग मुझे इनके मन में, इनके दिल में, इनके थॉट्स में होते हुए यहाँ पर दिख रही है। इस सिचुएशन में ये अपने आप को बेहद ज़्यादा अकेला फील करेंगे कि इनके सामने एक ऐसी सिचुएशन है जिसे एक्चुअली में इन्हें खुद से सॉल्व करना है, और कहीं ना कहीं उसी सिचुएशन में, उसी हालातों में इन्हें आपकी भी याद आएगी, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान थे इनकी लाइफ में जो इन्हें समझते थे, इन्हें जानते थे, इनकी परेशानियों को इनके चेहरे पर देखकर महसूस कर लेते थे। आप वो इंसान थे, यानी कि आप हर चीज़ों को एक्सेप्ट करते थे जैसी भी चीज़ें हैं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इनके चेहरे पर हर एक शिकंद को आप पहचान जाते थे कि ये खुशी की है, ये परेशानी की है, या दुखी की है। तो ये कहीं ना कहीं उसी एनर्जीज़ में आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करेंगे। जो मिसिंग एनर्जी इन्हें आपके साथ की तरफ खींचेगी भी, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये रोएं, लेकिन ये जो रोएंगे ऐसा नहीं है कि 4 लोगों के सामने रोएंगे, अकेले में ही रोएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट ये कर लेंगे 36 घंटों के भीतर भीतर। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्क एंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए अगले 36 घंटों के भीतर भीतर व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रहने वाली है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। तो देखिए यहाँ पर 2 कार्ड्स मेरे गिरे, जिसमें पहला है 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए अगले 36 घंटों के भीतर भीतर व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहेंगे। यूनिवर्स गाइड कीजिए। जस्टिस, हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टावर का कार्ड फिर से आया है। तो काफ़ी कुछ मेजर आप लोगों के बीच में डेफिनेटली यहाँ पर हुआ है। नंबर 16 आपके लिए इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है द मून। तो देखिए यहाँ पर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह एंड धनु राशि भी आ गया है। मुझे बेसिकली ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं जैसे इनके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ आप चलोगे, या इंट्यूशन इन्हें कहीं ना कहीं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी याद दिलाएगी। ये चीज़ें इनके साथ रहने वाली हैं, और ये जितना आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा अपने आप को स्टक हुआ हुआ भी या हेल्पलेस हुआ हुआ भी फील करेंगे। वजह मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि जो भी आप लोगों के बीच में चीज़ें हुई है ना, जो भी टॉक्सिसिटी आई है, जो भी टावर मूवमेंट आया है, ये उस बात को भी ना भी दिल से निकाल नहीं पाए हैं। उस बात को इन्होंने सीने से इस कदर लगा रखा है जिसे ये चाह कर भी नहीं निकाल पा रहे हैं। जिस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे और ओवरलोड अपना दिमाग उस चीज़ को सोच सोच कर लेंगे। तो कुछ मेजर हुआ है, चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्यों ना हुई हो, लेकिन इस इंसान ने वो मिसअंडरस्टैंडिंग ही ना अपने सीने से चिपका कर रख रखी है, और ये उस मिसअंडरस्टैंडिंग को या जो भी किसी ने और ने क्रिएट करी हो, जो भी आप लोगों के बीच में मेजर हुआ है ना, ये उसे दिल से नहीं सोच पा रहे हैं, उसे दिमाग से देख रहे हैं, उसे उस पे लॉजिक लगाकर देख रहे हैं कि ये वजह होगी, जिस रीज़न की वजह से आपने ऐसा करा, जिस रीज़न की वजह से आपने ये करा। तो ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा उसके बारे में भी सोचेंगे, यानी कि जैसे जैसे इन्हें आपकी याद आएगी, आपके साथ की याद आएगी, आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा जागेगी, वैसे वैसे इस इंसान को
जो भी टॉक्सिसिटी आई है ना, वो भी इनका पीछा करेंगी, जो इन्हें कहीं ना कहीं हेल्पलेस करके छोड़ देंगी। आपकी तरफ बढ़ने की जो भी इच्छा भी जाग रही है ना, उस मामले में इनके जैसे कदम रोक देंगी। ये भी यहाँ पर दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर, जो भी आप लोगों के बीच में चीज़ें खराब हुई हैं, टावर मूवमेंट जो आया है, उस चीज़ को लेकर जैसे अपने लिए न्याय की मांग करेंगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, मुझे यूनिवर्स की तरफ से उस चीज़ की सज़ा दी जा रही है जिसका मैं हकदार नहीं हूँ या जिसकी मैं हकदार नहीं हूँ। तो ये उस एनर्जीज़ में रहेंगे। तो देखो, जैसे आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजी है, कहीं न कहीं इस पर्सन को भी 36 घंटों के भीतर-भीतर ऐसा ही फ़ील होने वाला है कि अगर ताली इनके हाथ से बजी है तो आपके हाथ से भी बजी है। जिस चीज़ का ये कहीं न कहीं न्याय माँगने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपनी सिचुएशन को सरेंडर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि मन से निकालने की कोशिश करेंगे ताकि सुकून से बैठ सके, क्योंकि नेक्स्ट 36 इस पर्सन के डेफिनेटली सुकून से नहीं जाने वाले हैं। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपका साथ भी आएगा, आपकी यादें भी आएंगी और वो वजह भी याद आएगी जो इन्हें बहुत परेशान करेगी। आपके फ़ोटो, डीपी, जो भी आपके बीच में चैट हुई है, जो ऐसी चैट हुई है जो बेसिकली गलत हुई है, बेसिकली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कुछ गलत चैट आप लोगों के बीच में हुई है। ये पर्सन उस चैट को पढ़ के, उस मैसेजेस को पढ़ के, या कोई कॉल आप लोगों के बीच में ऐसी हुई है, उसे सोच के बहुत परेशान होंगे, उसे सोच के उसी टावर मोमेंट को बार बार याद करेंगे और फिर रोएंगे। ये एनर्जीज इनकी रहने वाली है 36 घंटों के भीतर भीतर, जो इन्हें इस चीज़ के लिए कन्विंस करेगी कि आप दोनों का साथ अब नहीं है। अगर आप दोनों हैं तो अब आज की डेट में आप दोनों साथ तो है, लेकिन आप दोनों के दिल में जो एक दूसरे के लिए प्यार था, भरोसा था या फीलिंग्स थी, वो अब नहीं रही है। तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी डिस्टर्ब करने वाली हैं, ये भी दिख रहा है। बहुत ट्राई करेंगे सरेंडर करने की, मन से निकालने की, और मन से निकालने की भी इसीलिए कोशिश करेंगे क्योंकि दिल में इनके आज भी आपके लिए वही पैशन है। इस पर्सन के साथ क्या होने वाला है ना कि ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उन चीज़ों को कहीं न कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस पर्सन की एक्सेप्टेंस पावर जो है वो बहुत लिमिटेड मुझे दिख रही है। इस रीज़न की वजह से इनके साथ ऐसा होने वाला है। बहुत ज़्यादा अपने आप को लो फ़ील करने वाले हैं, लॉस्ट हुआ हुआ फ़ील करने वाले हैं। क्या हो गया, क्यों हो गया, साथ क्यों चला गया, साथ क्यों छूट गया। फिर चाहे गलती इनकी ज़्यादा हो, आपकी कम हो, लेकिन ये कहीं न कहीं उसी सैड एनर्जीज़ में होने वाले हैं जिसमें ये अपने आप को स्टक, अपने आप को विक्टिम मानने वाले हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ इनकी डेफिनेटली रहेगी। चलिए ये देख लेते हैं कि क्या कोई एक्शंस लेंगे 36 आवर्स के भीतर भीतर। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या कोई एक्शंस आएगा मेरे व्यूअर्स की तरफ इस पर्सन का। यूनिवर्स, तो पहला आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, द एम्परर। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या कोई एक्शन आएगा इस पर्सन का अगले 36 घंटों के भीतर भीतर। यहाँ पर आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। भाई नंबर 3 आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि मार्च मंथ। और नंबर 4 भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि आपका अप्रैल मंथ। देखिए बेसिकली ये दिख रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो टावर मूवमेंट आया है ना, वो किसी एल्डर पर्सन की वजह से आया है जिसको आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मानते थे, इनके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे, जिसने कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में इस टावर मूवमेंट को क्रिएट करा है, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करा है। और ये जो भी है ना, ये फादर फिगर, एल्डर ब्रदर, एल्डर फ्रेंड, ये जो भी हैं, यानी कि फैमिली के कोई बड़े पर्सन हैं, ये काफ़ी इगोइस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा ये स्मार्ट है, मैन्युपुलेटिव है, यानी कि करता धरता यही है। और इन्होंने ही कहीं ना कहीं आपके पर्सन को
और आपको अलग कर रखा है। इन्होंने अपनी ईगो की वजह से आप दोनों को अलग कर रखा है। आप लोगों के बीच में छोटी सी भी बात को बड़ा बनाकर बता रखा है आपके पर्सन को। और आपके पार्टनर इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, इनका इन्फ्लुएंस आपके पर्सन के ऊपर बेहद ज़्यादा है। इसी रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा ही फील होता है आपके पार्टनर को कि गलती आपकी साइड से ज़्यादा हुई है। और ये जो भी फादर फिगर है बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो बहुत परंपराओं को, रीति रिवाजों को, ऐसी परंपराओं को मानते हैं जैसी शायद आज की डेट में किसी ने सुनी भी ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत मतलब एक नार्सिसिस्ट एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और इन्होंने कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो पालन पोषण करा है ना, वो इसी तरह से करा है। आपके पार्टनर हमेशा से कभी कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये जो भी के ऊपर जिनका भी इन्फ्लुएंस था ये नार्सिसिस्ट थे। और इन्होंने इनकी परवरिश कहीं ना कहीं उसी माहौल में करी है, जिस रीज़न की वजह से आप इन्हें जितना भी समझा लोगे ना, ये इन्हें कभी गलत नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह की मुझे आज की इस रीडिंग में एनर्जीज दिख रही है। 36 घंटों के अंदर अंदर ना ये इंसान अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ हुआ फील करेंगे। इन्हें ऐसा ही फील होगा कि ये दिल के मामले में ना हार कर रह गए। ये इन्होंने उस इंसान से दिल लगा लिया जो ट्रस्ट के लायक नहीं था या लायक नहीं थी। और ऐसा इसीलिए होगा इस पर्सन के साथ क्योंकि ये महाशय जो है ना, वो इन्हें इसी तरह की पट्टी ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इसी तरह का इन्हें लेसन सिखा चुके हैं, जिस रीज़न की वजह से आपके पर्सन की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये अगले 36 घंटे इन्हें बहुत हेडेक हो, बहुत बैक पेन हो, बहुत ज़्यादा सोने में तकलीफ़ हो, इन्हें मतलब बहुत भारी इनके पड़ने वाले हैं, क्योंकि दिल के मामले में ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हारा हुआ फील करेंगे। हील करने की अपने आप को बेहद ज़्यादा कोशिश करेंगे, बहुत संभालने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना अपना फोकस डेफिनेटली चेंज करने की ही कोशिश करेंगे, और ऐसी गाइडेंस इन्हें ये महाशय ही देंगे, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत लिमिटेड चांसेस दिख रहे हैं। अगर ये पर्सन अपने आप को हील करने के लिए आपकी तरफ कोई मैसेज करे तो बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं। वैसे दिख नहीं रहा है कि आपको कोई कॉल टेक्स्ट या मैसेज करें यहाँ पर। ठीक है, रिसेंटली यानी कि 36 घंटों के भीतर भीतर बहुत रेयर केस में अगर आ गया इनका कोई कॉल टेक्स्ट या मैसेज या कोई जेस्चर तो बात है, वैसे यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज नहीं आई है। ठीक है, एक बार इन दो कार्ड्स को और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए किस तरह का फैसला लेने वाले हैं 36 घंटों के भीतर भीतर, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। देखिए बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन 36 घंटों के भीतर भीतर डेफिनेटली आपके साथ एक रीयूनियन की होप तो देखना चाहेंगे, आपके साथ जुड़ना भी चाहेंगे, क्योंकि ये आपसे बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है, जो फादर फिगर हैं, वो बेसिकली आपके पर्सन को ये फैसला लेने के लिए बार बार मना करेगी। विद दिस द टावर कार्ड इनके सामने वही बातें बार बार रिपीट करेगी कि नहीं भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, तुम हमारे अगेंस्ट जाओगे, तुम हमारे खिलाफ जाओगे। तो इस तरह से इनका माइंड डाइवर्ट भी करेगी, जो चीज़ें आपके पर्सन को बहुत परेशान भी करेंगी, बहुत ज़्यादा हेल्थ पर इफ़ेक्ट भी डालेंगी। और ये इसी बात से निकलने के लिए कहीं ना कहीं अपना फोकस अपने पेंटिकल्स पे लगाएंगे। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो मेजर देखो आप लोगों के बीच में बहुत हुआ है। यहाँ पर टावर का कार्ड थर्ड टाइम आप लोगों की रीडिंग में आया है, जो बेसिकली ये बता रहा है कि अगर मेजर आपको लग रहा है तो इस पर्सन को भी लग रहा है। ठीक है, तो बहुत मेजर हुआ है। और अगर ये पर्सन आपके जो भी पार्टनर हैं भुलाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इन्हें भुलाने नहीं दे रहे हैं। ये इस चीज़ को जो भी मेजर आप लोगों के बीच में हुआ है, ये महाशय उस चीज़ को ईगो पर लेकर बैठे हैं और यही आप लोगों को मिलने नहीं दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज़ है। देखिए कड़वा सच ज़रूर आया है, लेकिन जो आया है मैंने सिर्फ आपको वही बताया। ठीक है, चलिए
गाइड कीजिए, कोई शुगर कोटिंग मैंने नहीं करी है। जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, जिसकी भी ये रीडिंग आई है, मुझे लग रहा है बहुत कम लोगों से आज की ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। चलिए ये देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। मैजिक गार्डन, शील्ड मेडन, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। सीख, बॉटम ऑफ द डेक ऑरेकल। देखिए बेसिकली आपसे ये बोला जा रहा है कि देखो आप लोगों का ये जो भी रिश्ता है ना, जिसमें टावर मूवमेंट बहुत मेजर आ चुका है और जिसमें कोई थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है, जिसे आपके पर्सन बहुत मानते हैं, जिनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, जिस रीज़न की वजह से चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। तो आपसे बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मैजिक जो है वही आपकी सिचुएशन को सही कर सकता है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं, अगर आप वेट कर पाते हैं, तब तो आप वेट कीजिएगा इस पर्सन का, इस सिचुएशन का, इस हालातों का। या आपको लगता है कि हाँ आप और समय तक वेट कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं अब आप इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, तो आप अब इस करंट सिचुएशन से अलग भी चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि जो भी अभी आपके हालात आपके पर्सन के साथ चल रहे हैं, उनसे अलग चीज़ों को भी देखना शुरू कर दीजिएगा। प्लानिंग कीजिएगा, फोकस अपना चेंज करिएगा, यानी कि अब आप अपने लिए लड़िएगा, अपने लिए स्टैंड लीजिएगा, अपने आप को प्यार कीजिएगा। मतलब आपको ओवरऑल ये बोला जा रहा है कि देखो अब समय ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहो, आप वेट करते रहो। आपने जितना वेट करना था आप कर लिए, बिल्कुल कर लिए। लेकिन ये पर्सन जब भी आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी आकर इस पर्सन का दिमाग ना डाइवर्ट कर देती है। ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में एक दीमक का काम तो यहाँ पर कर रही है। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि आप बस बहुत आपने वेट कर लिया, अब आप अपने आप पर काम करो, कुछ भी अपना फोकस बनाओ, कुछ भी अपनी प्लानिंग करो और उस पर लग जाओ, ताकि आपका दिमाग ना बेकार की चीज़ों पे ना जाए। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी तरफ कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस पर्सन की साइड से आ सकती है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो आपकी तरफ आएगी कहीं ना कहीं आपके भले के लिए होगी, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बेसिकली यही बोला जा रहा है, अगर वेट कर सकते हो तो ठंडा होकर खाओ, अगर वेट नहीं कर सकते हो तो फिर निकल जाओ। इस तरह का आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।